आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी ईयर में हो सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेकेंडली, इसमें ना ही आपको सिर्फ कैश प्राइजेस मिलते हैं वर्थ 1 लाख रुपीज़, बट यू ऑल्सो गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड, यू कैन ऑल्सो गेट एन इंटर्नशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये फुल पैक्ड है जिसको आपको कभी भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताई है, बट इसके थ्रू आपको कैश प्राइज भी मिल सकते हैं वर्थ 1 लाख रुपीज़, और आपको इंटर्नशिप ग्रैब करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, आप इसको कैसे विन कर सकते हो, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो शेयर अ बोनस टिप जो आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी को विन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि ये सब चीज़ें जो है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आप मिस नहीं कर दो। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, सो आई वुड हमली रिक्वेस्ट ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट through my network and interacting with students who have already cleared these kind of internships and opportunities, ताकि आप लोगों को टाइमली पता चल सके। And 77% of the viewers have not subscribed to the channel, which really hurts. So I request you to please subscribe to the channel, so I get motivated to share all these kind of opportunities with you all, and you can become the best version of yourselves. And now let's get back to the video. सो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का नाम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो हर साल रन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 2017, और ये इस साल भी रन हुई है, जिसकी एप्लीकेशन भी ओपन है। नाउ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, लाइक इट्स अ हैकाथॉन, और उसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करना होता है और सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, एंड यू विन सम प्राइजेस एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़। और ये सब कुछ मैं आगे जाकर डिटेल में भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर अप्लाइंग टू दिस एप्लीकेशन, ताकि आपके जो चांसेस हैं विनिंग के वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी इज कि अगर आप इसको रिज्यूमे में मेंशन करते हो या कहीं पे भी शोकेस करते हो दैट यू वर इन द फाइनलिस्ट एंड यू पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड यू वॉन इट, सो ये आपको करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड करेगी। नाउ ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इज टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म, मतलब स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें वो शोकेस कर सके अपना क्रिएटिव सोल्यूशन, और कौन किस पे जो अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उस पर, and also to bridge the gap between the academia knowledge and practical application. So ये basically इसका objective है। Now ये start हुआ था 2017 में, इसका फर्स्ट एडिशन था, जिसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। देन 2018 में उन्होंने हार्डवेयर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इंक्लूड करे। फिर ऐसे ऐसे करते करते इनका ये 7th एडिशन है जो अभी ये हो रहा है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिलेगी। Now why you should consider this opportunity is, फर्स्ट इट्स नॉट अबाउट कैश, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि इसमें कैश प्राइजेस भी है, मतलब विनिंग टीम को 1 लाख रुपीज़ मिलेगा पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो मतलब दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद यू विल गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको रिवॉर्ड मिलेगा बाय प्राइम मिनिस्टर, देन इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर करियर। आप अपने किसी भी रिज्यूमे में शो करोगे कि यू नो यू पार्टिसिपेटेड इन दिस, यू वर इन द फाइनलिस्ट और यू वन द SIH, जो भी आप जितना भी आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप शो करोगे, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट योर करियर एंड रिज्यूमे। देन इट इज़ ओपन फॉर ऑल, मतलब जो भी कोई भी डिग्री में हो वो इसके लिए एलिजिबल है, सो दिस इज़ अगैन अ प्लस पॉइंट। उसके बाद आपको इसके थ्रू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और ये उनकी वेबसाइट पे ही मेंशन है कि द फाइनलिस्ट फॉर द NCIIPC SIH 2024 प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड मे बी सेलेक्टेड आफ्टर ड्यू असेसमेंट एंड वेटिंग। सो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। ऐसे ही दूसरा जो उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है इस that the finalists for the NTROSIH 2024 problem statement will be eligible to apply for a paid internship program and may be selected after due assessment and vetting. So इन्होंने clearly mention कर दिया, ठीक है, तो आपको internship की opportunity भी मिल रही है इधर। Then इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन था, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक जगह मेंशन है कि जो पिछले साल जो ये अपॉर्चुनिटी हुई थी उसमें 2 करोड़ का जो है कैश प्राइजेस रोल आउट हुआ था, मतलब जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे ना उनके, और हर विनिंग टीम को 1 लाख रुपीज़ मिले थे। सो अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने कैश प्राइज रोल आउट किया था। दैट्स अ गुड पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द एलिजिबिलिटी, एज आई स्टेटेड अर्लियर ऑल्सो, इसमें आप किसी भी डिग्री में और किसी भी ईयर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप BA कर रहे हो, BSc में हो, BTech में हो, MTech में हो, PhD में हो, किसी भी हो, एक रेगुलर कोर्स में आप एनरोल्ड हो किसी भी ईयर में, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। If we talk about the deadline, so keep in mind 12th September is the last date to register. तो जब भी आप ये वीडियो देखो, सो मेक श्योर कर लेना कि आप टाइमली इस पे रजिस्टर कर रहे हो।
एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आई मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. नाउ इन डिटेल में टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं, सो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. मतलब स्पॉक्स का क्या, स्पॉक का मतलब है और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आई विल डिस्कस. बट इसका अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है. देन एक नॉमिनेशन होगा टॉप 25 टीम का, जो आपको एक कॉलेज ही करेगा. फिर उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़ होंगे. देन रिजल्ट पब्लिकेशन होगा अक्टूबर में, एंड अक्टूबर में ही आपको जो रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा फाइनलिस्ट को. फिर मेंटरिंग इन ट्रेनिंग सेशन होगा. फिर SIH फिनाले होगा नवंबर 2024 में, एंड नवंबर में ही विनर्स के अनाउंसमेंट हो जाएंगे. सो नवंबर तक इट विल बी ऑल डन एंड डस्टेड. सो दिस इज़ द डिटेल्ड टाइमलाइन. एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये इंटरनल हैकाथॉन क्या है, सो इफ़ यू कैन सी हेयर एक नॉमिनेशन हो रहा है ना यहाँ पे, जो ये आपका कॉलेज करेगा. सो उसमें आपका एक इंटरनल हैकाथॉन होगा कॉलेज के हिसाब से. मतलब इसकी टाइमलाइन डिफर करेगी. आपके कॉलेज के हिसाब से एक इंटरनल हैकाथॉन होगा, जिसमें टॉप 25 टीम्स को वो सेलेक्ट करेंगे कि वो आगे जाएंगे, और वो ही आपके बिहाफ पे रजिस्टर करेंगे इस SIH के लिए. ओके, और 5 वेट लिस्ट टीम को रखेंगे. सो इस तरह से 30 टीम सेलेक्ट होंगी पर कॉलेज. ओके, ऑब्वियसली जिन्होंने रजिस्टर किया होगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए. देन इफ वी टॉक अबाउट द थीम्स, इसमें इतनी सारी थीम्स है जिसमें से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन वर्क ऑन दैट. इसमें डिटेल में क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी आई विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो. एंड सेम गोज विद कैटेगरी. एज आई स्टेटेड, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को. इसके बाद इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस अपॉर्चुनिटी में रजिस्टर किया हुआ है. मतलब इनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिलेगी वहाँ पे, एंड इनके थ्रू ही आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो इफ़ यू वांट एनी ऑफ दीज. मतलब आगे कनेक्शंस तो बिल्ड हो ही रहे हैं ऑफ कोर्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सो 66 हार्डवेयर प्रॉब्लम्स है एंड 179 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी तक as on date रजिस्टर हो चुकी हैं. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मतलब 68 तो हार्डवेयर में है, 177 सॉफ्टवेयर में है, विच कीप ऑन इंक्रीजिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि यही फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगी. एज अ टाइम अप्रोचेस कोई भी कंपनी आगे रजिस्टर करके इसमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऐड कर सकती है. सो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एक थीम के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे यू आर इंटरेस्टेड इन टू फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, तो आप उसकी ही कैटेगरी में देख सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो ड्रिल डाउन और फिल्टर डाउन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी. मतलब आप हार्डवेयर से देखना चाहते हो या सॉफ्टवेयर से देखना चाहते हो. एंड ऑल्सो यू कैन फिल्टर आउट बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम करना चाहते हो तो उसकी ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिखेंगी. ऐसे यू कैन ऑल्सो फिल्टर आउट स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल मिनिस्ट्री की, कॉर्पोरेट की, या स्टूडेंट इनोवेशन की साइड से प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आपको उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो. नाउ इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे हम काम करें आगे जाके. नाउ उससे पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि ये जो सबमिटेड काउंट दिख रहा है ना इधर आपको, तो इस पे अभी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही दिख रहा है. 1 2 3 4 इतने ही दिख रहे हैं. बट एज अ टाइम लाइन अप्रोचेज ये भी इंक्रीज होता है फॉर श्योर. तो आप इसको तो इग्नोर ही कर देना. नाउ कमिंग बैक कि आपको कैसे डिसाइड करना है आप कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करोगे. नाउ एज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपकी ना टीम फॉर्मुलेट होगी, ठीक है. उसमें 6 मेंबर होने वाले हैं जिसका हम डिटेल में आई विल डिस्कस. नाउ आपको क्या करना है, अब सारी टीम मेंबर्स को एक साथ बैठ के व्हाट आई वुड सजेस्ट हम्बली इज आप सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गो थ्रू करो. इट्स नॉट लाइक कि जो भी पहले आया उसको कर लेते हैं या 3-4 देखी फिर कर लिया. यू नेवर नो कि किसमें आपका दिमाग या क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एंड यू हैव वन इनोवेटिव सोल्यूशन. तो ये आपका सोल्यूशन ईजी भी हो सकता है बट इट माइट बी अ गेम चेंजर, ठीक है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप डिवाइड कर लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को. मतलब कि फॉर एग्जांपल थीम से रिलेटेड है, ठीक है, तो ऊपर की 6 जो भी थीम्स है वो एक टीम मेंबर देख रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको जो समझ आ रहा है फिर वो बाकी सबसे शेयर कर रहा है कि आप इस पे काम कर सकते हो. ऐसे ऐसे आपको एक टीम वर्क के जैसे काम करना पड़ेगा टू इवन चूज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कोई ऐसे नहीं कर सकता कि तुम डिसाइड कर लो. दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट. ओके, नाउ बाद में आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, बट ऐसे आपको सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू तो श्योरली करना चाहिए. एंड देन बेस्ड ऑन योर, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई टीम मेंबर में टेक में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई होगा रिसर्च में बहुत अच्छा है. मतलब ही और शी नो हाउ टू डू द रिसर्च, कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च करनी है, ये सब कुछ में बहुत प्रो होगा. देन कोई होगा जो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा होगा. तो उनको साथ में बिठा के आपको एक कंसेंसस लेना है कि ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, और जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें हमारे इनपुट्स बहुत ज़्यादा है या इसका सोल्यूशन बहुत फिजिबल होने वाला है आगे जाके, जिसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, तो आप
उन सबको एनालाइज करके अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप चूज कर सकते हो. बट आई वुड हमली सजेस्ट कि आप ऐसे ही मत करना कि अरे इसमें तो जीरो सोल्यूशन है, सबमिटेड है अभी तक, यही वाला उठा लेते हैं, विच आई सी पीपल डूइंग. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये मत करना. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टीम, सो इसकी टीम के कुछ क्राइटेरिया है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बी फ्रॉम द सेम कॉलेज, जो भी आप टीम बना रहे हो. मतलब डिफरेंट ब्रांचेस और डिसिप्लिन हो सकते हैं, बट सेम कॉलेज से होना चाहिए, और सेम मतलब डिफरेंट ईयर भी हो सकता है. ओके, अगर आपका ये डाउट है तो. देन ईच टीम मस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, उसमें 1 फीमेल होनी चाहिए फॉर श्योर. सो मेक श्योर यू हैव 1 फीमेल कैंडिडेट इन योर टीम. देन फॉर हार्डवेयर एडिशन उन्होंने प्रपोज किया है कि मतलब इट्स रिकमेंडेड कि मिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट और प्रोग्रामर्स हो, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ हार्डवेयर एडिशन. एंड फॉर सॉफ्टवेयर एडिशन ऐसे उन्होंने बोला है डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हो टीम मेंबर में. सो ये उन्होंने रिकमेंड किया है. नाउ व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज़ कि जब भी आप 6 टीम मेंबर्स बना रहे हो ना, सो उसमें से प्लीज़ मेक श्योर करना एक बंदे को कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आता हो. क्योंकि आप भले ही बहुत अच्छा अपना सोल्यूशन दे दो, बट अगर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे बहुत अच्छे से, सो इट्स ऑफ नो यूज़, लाइक इट इज़ ऑफ नॉट मच यूज़, ट्रस्ट मी. सो आप अपनी टीम मेंबर में एक मेंबर को ऐसा ज़रूर रखना जो गुड इन कम्युनिकेशन हो, गुड इन प्रेजेंटेशन हो. एंड देन अदर्स यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपको टेक का ज़्यादा है तो टेक के ज़्यादा लोग रख सकते हो, अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड है तो रिसर्च के ज़्यादा रख सकते हो. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पोक, सो आपका एक कॉलेज से स्पोक होगा, ठीक है. उसका काम होगा नॉमिनेट करना 25 टीम्स को, जो हमने भी बात करी है, जो फाइनलिस्ट में जाएंगे, मतलब स्क्रीनिंग में जाएंगे, और 5 टीम्स को वेट लिस्टेड में रखना. इसका रजिस्ट्रेशन आपके कॉलेज वालों ने कर दिया होगा, और जो स्पोक होगा वो आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो. ऑल्सो इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट कि आपके कॉलेज से कौन स्पोक है, सो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इन्होंने हर इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट उसका स्पोक का नाम दिया हुआ है. सो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो कि आपकी कॉलेज से कौन स्पोक है. अब इन्होंने अपनी ही वेबसाइट पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि आइडियल प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप एक प्रेजेंटेशन सबमिट करोगे फिनाले में, सो वो कैसी होनी चाहिए वो भी उन्होंने बता दिया. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्लाइड में आपकी ये सब चीज़ें होनी चाहिए: प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल, थीम, पीएस कैटेगरी, टीम आईडी, टीम नेम, ये सब होना चाहिए. देन सेकंड स्लाइड में आपका आईडी टाइटल होना चाहिए, प्रपोज सोल्यूशन आप कैसे उसको डिस्क्राइब करते हो, क्या क्या उसमें आप इनपुट्स देना चाहते हो, वो सब कुछ आपका होना है. एंड इन थर्ड स्लाइड आपका टेक्निकल अप्रोच, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है, आपकी मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च क्या है, आपको जो भी फ्लो चार्जेस जो भी आपको लगाने हैं वो सब कुछ आपको थर्ड स्लाइड में लगाने हैं. देन इन फोर्थ स्लाइड फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी की टेस्टिंग आपने अगर करी है तो वो आपको अटैच करनी है, मतलब जो भी आपने एनालिसिस किया हो, चैलेंजेस और रिस्क जो भी आपने निकाले हो वो सब कुछ इसमें लगाने हैं. देन इन फिफ्थ स्लाइड आपको इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स लगाने हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके सोल्यूशन के फॉर द टारगेट ऑडियंस, ये सब कुछ आपको लगाना है. देन इन द सिक्स स्लाइड रिसर्च एंड रेफरेंसेस, जो आपको एज अ गुड प्रैक्टिस आपको लगाने होता है, सो दैट यू कैन अटैच इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड दैट वाज इट, जो उन्होंने मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे कि ये आपको पीपीटी, एक आइडियल पीपीटी उनके हिसाब से है. एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको यही फॉर्मेट फॉलो भी करना चाहिए. उससे ज़्यादा अगर आप पीपीटी में इंक्लूड करोगे अपनी स्लाइड्स तो कोई इतना देख नहीं पाएगा, एंड दैट वुड बी टेज ऑफ टाइम. सो मेक श्योर कि आपकी बहुत क्रिस्प है, कंसाइज है, ऐसी पीपीटी आपको बनानी चाहिए. सो कमिंग टू द बोनस स्टेप इज दैट अब तक आपको पता लग गया होगा कि इसमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पीपीटी बनानी है, आपको टीम फॉर्मेशन करनी है, कहीं वहीं पे हमें समझ नहीं आता कि कैसे प्रोटोटाइप हम बना सकते हैं, कैसे कैसे उसको गो थ्रू कर सकते हैं सिचुएशंस को. सो व्हाट आई थॉट इज दैट आई विल टेक एन इनिशिएटिव टू गाइड 3 टीम्स. अब वो कौन सी होंगी और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, यू हैव टू सिंपली कमेंट गाइड एंड फिल द गूगल फॉर्म विच आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन. And I genuinely want any one of you who is associated with me कि आप इस hackathon को win करो. So I will try my best to guide you, but because of my time and other involvement, I would be only able to guide 3 teams. अब वो फॉर्म होगी, उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, which I will link in the description. And I see you soon there. And that was all about this opportunity. I wish आपको ये tiny video मिल गई होगी, and you will make best out of it. And I wish you all the very best, and see you in the next video. Till then, take care and all the best.